हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेवाल एजुकेशन कंसेप्ट। चलो बच्चों, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक था जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक यानी फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो ये लेसन था उसके आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर। यहाँ लिखना भूल गया, द क्वेश्चन आंसर क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की बुक फर्स्ट फ्लाइट जिसके लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। चलो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। कि डायरी में लिखना एन फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यानी एक विचित्र अनुभव है, वो कैसे बना। तो देखते हैं कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी की डायरी के अंदर क्या करना, राइट करना एक एन फ्रैंक के लिए विचित्र अनुभव कैसे बना। तो उसका आंसर देखो, ये 2 रीजंस मेक राइटिंग इन ए डायरी की 2 रीजन है जिसकी हम चर्चा करने वाले। 2 रीजंस मेक राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, जो यह है विचित्र अनुभव है उसके लिए। 1 पहला रीजन बता दिए हैं, सी नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने आज तक एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं लिखा, आज से पहले उसने कभी डायरी के अंदर लिखा ही नहीं था। और दूसरी बात, परहैप्स शायद, नो वन विल बी इंटरेस्टेड, कोई भी है वो इंटरेस्टेड नहीं होगा इन द थॉट्स ऑफ 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल, कि 13 साल की छोटी सी स्कूल के लड़की के जो थॉट्स है उसको जानने के लिए कोई भी क्या नहीं होगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा यानी रुचिकर नहीं होगा। इसी कारण क्या लगता था भाई एन फ्रैंक को है वो डायरी के अंदर लिखना है वो एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यानी एक अजीब विचित्र अनुभव है वो लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। कि एन एक डायरी को क्यों रखना चाहती थी। एन वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज, एन है वो डायरी को रखना चाहती थी बिकॉज, क्योंकि सी हैड हार्डली एनी फ्रेंड, कि उसका मुश्किल से ही एक कोई फ्रेंड है, टू कन्फाइड इन, जिसको वो क्या कर सके, कन्फाइड की इनका तो है भाई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बिलीव करके सारी की सारी रहस्यमय बातें हैं वो बता दे, यानी तो उसका मुश्किल से ही ऐसा कोई फ्रेंड था जिसको वो क्या कर सकती, कन्फाइड यानी अपने मन की बातें वो बता सकते। एनी ऑलवेज फील्स लोनली, एनी वो हमेशा अपने आप को लोनली एंड डिस्ट्रेस्ड है वो फील करती थी। सो इसी कारण टू गेट ऑफ ऑल बर्डन, यू जो सारा का सारा जो बर्डन है, भार है, एंड द पेन है, जो सारा का सारा जो उसके हृदय के अंदर जो दर्द बना हुआ है, सी वांट टू कीप इन ए डायरी, और उसको गेट ऑफ यानी उसको दूर करने के लिए वो क्या चाहती थी, सी वांट टू कीप ए डायरी इन, और वो एक डायरी को रहना चाहती थी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड एनीथिंग, कि व्हाई डिड एनी think she could confide more in her diary than in a paper, कि एन क्यों सोचती थी कि वह लोगों की बजाय डायरी को कन्फाइड यानी अपनी जो गोपनीय बातें हैं वो अधिक बता सकती थी। यानी एन को ऐसा क्यों लगता था कि है वो लोगों की तुलना में है वो उस डायरी को क्या ज्यादा है वो कन्फाइड यानी अपने मन की बातें जिसको विश्वास करके है वो बता सकती थी। तो उसका आंसर देखो, शी कुड कन्फाइड हर क्लोज फ्रेंड, शी कुड कन्फाइड हर क्लोज फ्रेंड, वो अपने निजी दोस्तों जो अपने एकदम खास दोस्त होते हैं उसको है वो कन्फाइड यानी मन के विचार बताना चाहती थी। बट किंतु शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू कन्फाइड, परंतु उसके कोई भी दोस्त नहीं था जिसको वो क्या करे, कन्फाइड यानी जिसको अपनी मन की बात है वो गोपनीय बातें हैं वो बता पाए। सी ऑल्सो बिलीव्ड, उसके अतिरिक्त वो ये भी बिलीव करती थी, नहीं वो ये भी मानती थी, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, कि लोगों की तुलना में है वो पेपर में ज्यादा क्या होता है, पेशेंस यानी ज्यादा क्या होता है, धैर्य होता है। मोरेवर, इसके अतिरिक्त सी नेवर फाउंड ए रियल, सी नेवर फाइंड ए रियल टू कीप ए सीक्रेट थिंग्स, और उनको एक वास्तव में दोस्त नहीं मिला जिसे वो क्या करने भाई अपनी सीक्रेट की बातें उनको साथ रख सके या उनको बता सके। चलो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एन अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण है वो क्यों उपलब्ध कराती हैं, अपने जो
जो लाइफ है उसका ब्रीफ स्केच, ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षिप्त, स्केच यानी चित्रण, कि अपने संक्षिप्त जीवन के बारे में है वो क्यों है वो प्रदान करना चाहती थी, क्यों बताना चाहती थी, एंड अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण है वो क्यों उपलब्ध, प्रोवाइड यानी वे बताना या उपलब्ध करवाना। तो एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज, एनी है वो अपने जिंदगी का ब्रीफ स्केच है उसको प्रोवाइड करना चाहती, क्योंकि बिकॉज क्योंकि दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, कि सारे लोग है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एवरी वर्ड यानी प्रत्येक शब्द ऑफ हर स्टोरीज उसके कहानियों का, जो रिटर्न टू किटी, जो क्या लिखा हुआ है उस किटी के अंदर क्या है, यानी जो किटी थी ना डायरी, उस डायरी के अंदर लिखा है, उन सारे शब्दों को है वो क्या कर सकती थी भाई, अंडरस्टैंड करवाना चाहती थी। इसी कारण वो क्या है भाई अपने जिंदगी का है वो ब्रीफ स्केच है वो लोगों के सामने है वो प्रोवाइड यानी उपलब्ध करवाना चाहती थी। What tells you that Annie loved her grandmother? आपको क्या चीज ये बताती है कि एनी अपनी दादी माँ से प्रेम करती थी? तो देखें इस क्वेश्चन का आंसर कि what tells you एनी लिव्ड विथ हर ग्रैंडमदर, एनी है वो अपने दादी के साथ रहती थी फॉर समटाइम्स नहीं काफी समय तक, while her parents settled, ये देखो यहाँ पे मैंने तो कुछ साइड तक सेटल्ड होगा यहाँ, ठीक है। जब उसके पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स सेटल्ड डाउन इन हॉलैंड, जब उसके पिताजी है वो हॉलैंड के अंदर क्या हो रहे थे भाई, सेटल डाउन हो रहे थे। सी वाज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडमदर, और वो उसके माता जी की क्या थी, बहुत ही ज्यादा दादी माँ की क्या थी, बहुत ज्यादा घनिष्ठ थी। ऑन द 30th बर्थडे, और 13वें बर्थडे के ऊपर, बाय लाइटिंग अप, और उस एन ने क्या क्या, लाइटिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंडमदर, उन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर एक कैंडल को भी क्या किया, जलाया, फॉर ग्रैंडमदर अपनी दादी माँ के लिए। सी शोज हर लव फॉर हर, इसी प्रकार उसने अपना जो प्रेम है वो उस केक के माध्यम से है वो एक कैंडल जलाकर है वो बयान किया या प्रस्तुत सामने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ एनी एंड व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, यानी क्या क्या कहता है कि श्रीमान किसिंग एन से क्यों नाराज थे और उसने उसे क्या करने को कहा। तो मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड, कि मिस्टर किसिंग है वो एनॉयड थे, एनॉयड का अर्थ होता है परेशान होना, परेशान हुआ करते थे एनी से, विथ एनी से, बिकॉज क्योंकि सी वॉज वेरी टॉकटिव, यानी कि भाई जो एनी थी वो बहुत ज्यादा क्या टॉकटिव थी, यानी चैटर बॉक्स थी, यानी जो बातों नहीं थी, ज्यादा ज्यादा बोलने वाली थी। ही पनिश्ड हर, और जो मिस्टर किसिंग है उन्होंने क्या पनिश्ड, यानी उन्होंने सजा के रूप में पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उनको ज्यादा होमवर्क दिया, टू राइट एसे टू कीप हर साइलेंस, उसने मिस्टर किसिंग ने उसे एक ऐसे निबंध दिया टू कीप हर साइलेंट, कि वो क्या हो जाए, साइलेंट हो जाए, एंड द टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर, और जो टॉपिक दिया था जो ऑलवेज रिलेटेड, जो उसके उसी के प्रवृत्ति से उसकी प्रकृति से क्या था भाई संबंध रखता था, और जो टॉपिक था क्या भाई क्वैक क्वैक और चैटर बॉक्स और इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। तो 3 टाइम दिए थे, पहला तो दिया था चैटर बॉक्स, सेकेंड टाइम दिया था उन्होंने एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, और थर्ड टाइम है वो फाइनली ऑन क्वैक क्वैक क्वैक, यानी 3 बार, यानी जो बतख किस प्रकार आवाज करता उसी प्रकार का है, उन्होंने क्या दे दिया, उसे एक टॉपिक दे दिया। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर एसे, कि एनी है एन अपने निबंध में स्वयं को बातों नहीं होने से कैसे न्याय संगत ठहराती है, यानी वो क्या कैसे कहती है कि वो वास्तव में जस्टिफाई करती है, यानी अपने आप को न्याय संगत ठहराती है उस ऐसे के माध्यम से। तो एनी जस्टिफाइड हर, एनी है वो जस्टिफाई करती है हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, वो अपने ऐसे के अंदर है वो चैटर बॉक्स, वो अपने आप को क्या बताती है, जस्टिफाई न्याय संगत कहती है कि मैं क्या हूँ, चैटर बॉक्स से हूँ, बाय एक्सप्लेनिंग दैट, और वो ये एक्सप्लेन करती है, ये वर्णन करती है दैट की इट इज ड्यू टू हर मदर, ये उसको किससे प्राप्त है, उसकी माता जी से प्राप्त है, हु वाज आल्सो टॉकटिव, जो वो भी क्या थी, बहुत ज्यादा टॉकटिव थी, यानी वो भी बातें करने वाली थी, एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग, कोई भी इससे नोबडी कुड डू एनीथिंग, कोई भी उसका कुछ कर नहीं सकते थे, अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेड
और उनके बारे में है वो कुछ कर नहीं सकते थे। बट इसमें और ऐड करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, टॉकटिव टॉकटिव इज द टॉकटिव इज द ट्रेट ऑफ एवरी स्टूडेंट, की जो स्टूडेंट के क्या है, टॉकटिव यानी बातों नहीं होना एक क्या है स्टूडेंट का लक्षण है। इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता, इट शुड नॉट बी स्टॉप्ड, इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता है, परंतु इसको क्या किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपके विचार में श्रीमान किसिंग एक कठोर अध्यापक थे? क्या आपको लगता है? बिल्कुल हाँ लगता है। यस, आई थिंक मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। ही वाज एन ओल्ड फैशन जेंटलमैन, वो एक पुराने लिहाज के व्यक्तित्व के धनी थे। ही डिड नॉट लाइक टॉक टू स्टूडेंट इन हिज क्लास, वो अपनी क्लास के अंदर ज्यादा बातें करने वाले स्टूडेंट को है वो ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ही शोड हिज स्ट्रिक्टनेस बाय गिविंग होमवर्क टू हिज स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया भाई, अपने विद्यार्थियों को है वो ज्यादा होमवर्क दिया, और जिससे ये पता चलता है कि वो ज्यादा क्या थे भाई, स्ट्रिक्टनेस थे, यानी ज्यादा क्या थे भाई, कठोर व्यक्ति थे, यानी वो पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले अध्यापक थे। What made Mr. Kissing allow Annie to talk to him in class? किस बात से श्रीमान किसिंग ने एन को कक्षा में बात करने की आज्ञा दी? कि भाई किस चीज ने है वो एन को है वो कक्षा में बात करने की क्या अलो यानी परमिशन या मतलब अनुमति है वो दी। तो उसका आंसर देखो, एन्स इंटरेस्टिंग पोएम मेड मिस्टर किसिंग अलाउ, कि एन की जो इंटरेस्टिंग यानी जो रुचिकर पोएम थी जिसे वो क्या हो गए, किसिंग ने है वो उनको अलाउ किया टू टॉक इन द क्लास, यानी क्लास में बात करने की उन्होंने आज्ञा दी, क्योंकि जो पोएम लिखे लेके आई थी ना वो बहुत ही ज्यादा क्या थी भाई, इंटरेस्टिंग थी। इट डिड नॉट वांट टू बी द फादर स्वैन, और वो भी क्या नहीं चाहते थे, ही डिड नॉट वांट टू बी द फादर स्वैन, वो भी है वो एक फादर स्वैन बनना नहीं चाहते थे, जिसने क्या किया था, हु किल्ड हिज चिल्ड्रन, जिन्होंने अपने बेटे को क्या किया था, मार दिया था। तो गाइस ये थे आपके जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये क्या क्वेश्चन आंसर। तो गाइस आपको अच्छे लगता है ये क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो ये लेक्चर अच्छा लगता है, तो लाइक इस वीडियो को जरूर करना। थैंक यू।